नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मारिच की तरह अपराधी यूपी में घुस गया था। अपराधी चिल्ला रहा था कि गलती से यूपी में आ गया। इस पर अब अखिलेश यादव का स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि गलती से यूपी में आया, यह सब कुछ स्क्रिप्टेड है। आपने कल देखा होगा, महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारिच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहां की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। और यह हर उस अपराधी को करना पड़ेगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन में उसमें बाधक बनेगा। उसके सामने संकट की यही चुनौती हमेशा खड़ी होगी। बता रहे हैं 20,000 एनकाउंटर हुए हैं, हो सकता है 10,000 हुए हों। कितना है सही बताइए, आंकड़ा क्या कहता है? अगर एनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता तो रास्ता भूल के अपराधी कैसे आ जाते बताइए आप बरेली में। एनकाउंटर केवल दिखावटी है और ये भी कोई स्क्रिप्ट बना के दे दिया होगा, गलती से यूपी आ गए। और आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ को लेकर ये बड़ी खबर। अनिल दुजाना गैंग का बदमाश मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। गैंग का बदमाश बलराम पुलिस मुठभेड़ में यह ढेर हो चुका है। आरोपी बलराम पर 50,000 का इनाम रखा गया था। एडीसीपी क्राइम के बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगी है। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से कई राउंड फायर हुआ और मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल बताए जा रहे हैं। बलराम ने 2 दिन पहले कारोबारी से रंगदारी मांगी थी। लोहा मंडी के कारोबारी से यह रंगदारी मांगी गई थी। 25 लाख की रंगदारी। मदन स्वीट्स के मालिक से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। व्हाट्सएप कॉल के जरिए दोनों से यह रंगदारी मांगी गई थी। तो फिलहाल यह बड़ी खबर सामने आ रही है। और लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश की कार्यशैली और बयान जनता को गुमराह करने वाले हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगा दिया कि समाजवादी पार्टी की राजनीति सिर्फ भ्रम फैलाने तक ही सिमट कर रह गई है, जबकि बीजेपी विकास के एजेंडे पर बहुत तेजी से काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। बिलबिलाहट प्रदेशी जनता ने मीडिया के समक्ष देखी। ये समझ में नहीं आ रहा है अखिलेश यादव जी, प्रदेश की जनता अभी समाजवादी पार्टी की सरकार की कुकृत्यों को भूली नहीं है। याद करिए, जब जब सपा सूबे में सत्ता में रही है, अपराधियों को संरक्षण मिला है, वो पुष्पित पल्लवित हुए हैं। गौ माता को स्लाटर हाउस में खुलेआम काटा जाता था। अवैध बूचड़ खाने गौ हत्यारों के केंद्र बने हुए थे और उनको सरकारी संरक्षण मिला हुआ था। आज हम कह सकते हैं कि कसाईयों को संरक्षण देने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की थी और गौ माता का संरक्षण करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी सरकार है। यदि आपकी सरकार होती तो यह गोवंश और नंदी बाबा स्लाटर हाउस में बूचड़ खाने में डिब्बे में पैक कर दिए गए होते और ईश्वर ने उसी की सजा आपको दी है। कभी भी आपको सत्ता नहीं मिलने वाली, सत्ता की भूख आपको सोने नहीं दे रही है। और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार बदल चुकी है, उत्तर प्रदेश की पुलिस बदल चुकी है। योगी जी के नेतृत्व में यदि अपराधी पुलिस बल पर गोली चलाएंगे तो उन पर फूल नहीं बरसेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस की अचूक गोलियां उनको जड़ से मिटाने का काम करेंगी। और भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीजा जो है $1 लाख वार्षिक शुल्क लगाए जाने की घोषणा पर अब सियासत इस पर तेज हो गई है। लखनऊ में जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कड़ी आपत्ति जताई और विरोध किया है, सरकार की चुप्पी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ये लगातार ट्रंप देश के लोगों को, देशवासियों को और यहाँ
जो अपने पूरी ये सरकार है, इनको लगातार ट्रंप की तरफ से इनको हमेशा दबाया जा रहा है और हमेशा इनको अमेरिका के द्वारा अमेरिका प्रताड़ित कर रहा है। उसके बाद भी मोदी जी उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। अरे आप मजबूती से खड़े हुए स्टैंड लीजिए। शुरू से आप देख सकते हैं ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा उन्होंने की, 50% टैरिफ लगाने की बात कही, अभी वीजा पर 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगा दिए। और जो सबसे दुखद और सबसे इस देश के लिए अपमान का विषय है, देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, कि ड्रग्स उत्पादक देश में डाल दिया भारत को। अमेरिका ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ हिंदुस्तान को ड्रग्स के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जो ड्रग्स का काम करते हैं उस देश में हिंदुस्तान को डाल दिया। ये पूरे देश 145 करोड़ देशवासियों का अपमान है, इस भारत माँ का अपमान है और ये अपने इस देश के एक एक लोगों का अपमान है। आजमगढ़ में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस नेता इमरान मसूद और एआईएमआईएम के नेता शौकत अली के बयान पर कड़ा पलटवार किया। राजभर ने विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बता दिया और कहा कि जनता अब उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। शौकत अली अनपढ़, जाहिल, गंवार, बुजदिल, उसको पता नहीं है कि सैयद सलाह मसूद गाजी अफगानिस्तान का रहने वाला, गजनी का भांजा और गजनी का सेनापति, गजनी ने उसको भारत में लूटपाट करने के लिए, भारत को गुलाम बनाने के लिए उसको भेजा। तमाम लूटपाट करते हुए, राजाओं को मारपीट करते हुए हराते, वो जब बहराइच के इलाके में पहुंचा तो वहां राजभर महाराजा सुहेल देव जी से मुलाकात हुई और युद्ध हुआ नानपारा मैदान। और वही नानपारा के मैदान में जब उन्होंने उसको मारा तो चला भागते भागते हो गया कोटला नदी के किनारे, चित्तौड़ा झील वही है, और वहीं महाराजा सुहेल देव जी ने उसको मार डाला। ये है उसका इतिहास, उसको पढ़ना चाहिए। और अनपढ़, जाहिल, गंवार की तरह, बुजदिल की तरह बयान दे रहा है। उसको पता नहीं कि विदेशी आक्रमणकारी को, विदेशी आक्रांता को महिमा मंडित कर रहा है। उसके बयान से समाज में नफरत फैलाने वाला वो बयान दिया है। बहुजन महापुरुषों के अपमान का बयान दिया है। जिस राजभर महाराजा सुहेल देव जी की मूर्ति और पार्क बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया हो। और आगरा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समीक्षा मीटिंग की और मीटिंग के दौरान मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश की आंखों पर सफाई का चश्मा है, इसलिए उन्हें धरातल पर विकास नजर नहीं आता। साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। अभी वहां दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव हुआ छात्र संघ का, उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ऐतिहासिक विजय हुई। जवाब मिल गया श्री राहुल गांधी जी को। अगर जवाब नहीं मिला है तो वो जवाब नहीं लेना चाहते हैं, और जवाब मिल गया है तो अपने अंदर सुधार लावें। देश का युवा खूब समझता है, देश की प्रगति चाहता है। विकसित भारत किसका होगा, विकसित उत्तर प्रदेश किसका होगा, ये जिनको जेनजी कहते हैं, जिनको युवा कहते हैं, उनका होगा। हम संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, देश के लिए, देशवासियों के लिए काम करते हैं, करेंगे। और मुरादाबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सैम पित्रोदा और राहुल गांधी के बयानों को देश विरोधी करार देते हुए कांग्रेस की राजनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चौधरी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा फैसले का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की जमकर तारीफ की। उनका कहना था कि मोदी सरकार के निरंतर प्रयासों से भारत का दबदबा विश्व स्तर पर बढ़ रहा है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी विकास और राष्ट्रीय हित के एजेंडे पर केंद्रित है और विपक्ष केवल बयानबाजी करता है। पाकिस्तान तो कांग्रेस के लोगों को घर जैसा महसूस होता ही है। आज भी कांग्रेस उस फोबिया से बाहर नहीं निकल पाई। अगर आप वोट चोरी की बात करोगे तो वोट चोरी में देश में एक व्यक्ति वोट चोरी में आरोपित हुए और उन्हें सजा हुई। श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 में लोकसभा चुनाव लड़ी थी रायबरेली से।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनका चुनाव निरस्त कर दिया और ये कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने चुनावों में अनैतिक संसाधनों का इस्तेमाल करा है, सत्ता का इस्तेमाल करा और उनका चुनाव निरस्त कर दिया। तो वोट चोरी की सबसे पहली जो कार्रवाई हुई वो श्रीमती इंदिरा गांधी दोषी ठहराई गई। राहुल गांधी उस पर तो कुछ नहीं बोलते। और उन्नाव में राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मौलाना तौकीर रजा के बयानों पर करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आज देश का मुस्लिम समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से पूरी तरह से आश्वस्त है। डॉक्टर शर्मा ने यह भी दावा कर दिया कि आजादी के बाद मुसलमान पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं। सरकार का उद्देश्य सभी समुदाय के लिए समान अवसर और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह प्रयास आगे भी लगातार जारी रहेगा। मौलाना साहब को मैं नहीं जानता, लेकिन वो भारत को नहीं जानते। भारत का मुस्लिम शायद अपने आजादी के बाद से अब तक सबसे ज्यादा सुरक्षित भी है और मोदी जी के प्रति विश्वस्त भी है। और वो जानता है कि राशन 10 किलो मिल रहा है, उसमें हिंदू मुसलमान पूछकर नहीं मिल रहा है। मुस्लिम बंधु हमारे जानते हैं कि जो आवास प्रधानमंत्री का मिल रहा है या 6,000 की जो राशि मिल रही है या जो गैस का सिलेंडर मिल रहा है, वो जाति और धर्म के आधार पर नहीं, भारत के नागरिक के आधार। रायबरेली में मिशन शक्ति के 5वें चरण की शुरुआत ये कर दी गई है। इस अवसर पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी मौजूद रहे हैं। नवरात्रि से पहले शुरू किए गए इस चरण के तहत प्रदेश में कुल 1663 मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे और मिशन का उद्देश्य महिलाओं को कानूनी, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना है और उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान कराना है। कि हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति में नवरात्रि का बहुत महत्वपूर्ण समय होता है और इस नवरात्रि के अवसर पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश की नारी को सशक्त करने, समृद्ध करने, स्वस्थ रखने के बहुत सारे प्रयास किए हैं। उसमें आज 5वां चरण है और मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि जिन्होंने मां भगवती की आराधना से पूर्व उत्तर प्रदेश की नारी को समृद्ध करने, स्वावलंबी बनाने, सुरक्षित रखने, सम्मान के साथ जीने के लिए जो काम किया है वो हम सबके लिए अनुकरणीय है, हम सबको गौरवान्वित करने वाला है। धन्यवाद। सहारनपुर समाजवादी पार्टी के नगर निगम पार्षद अभिषेक अरोड़ा टिंकू ने पंजाब में अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण प्रभावित पीड़ितों की मदद के लिए अपने साथियों के साथ 2 लाख रुपए की धनराशि श्री गुरु सिंह सभा और खालसा एड को ये सौंपी है। और सपा नेता ने यह भी कहा कि राशि उन्होंने अपने साथियों से इकट्ठा की है। उन्होंने कहा कि जल्दी दूसरी राशि और राहत सामग्री भी भेजी जाएगी। और वहीं कैबिनेट मंत्री एके शर्मा भदोही दौरे पर रहे हैं। उन्होंने जीएसटी में केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई छूट की बड़ी राहत इसको बताया है। मंत्री ने कहा कि इस छूट से मध्य वर्ग और आम जन को विशेष फायदा मिलेगा। रहने, खाने और पहनने, अन्य आम जरूरत की चीजों पर भी राहत लोगों के लिए फायदेमंद ये साबित होगी। एके शर्मा ने यह भी कहा कि यह कदम विकास की गति को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। कि 2017-2014 के पहले देश में पूरा टैक्स का एक जंजाल फैला हुआ था। अनेक प्रकार के टैक्स, अनेक प्रकार के राज्यों की अलग अलग व्यवस्थाएं, कहीं वैट के नाम पर, कहीं मनोरंजन कर के नाम पर, कहीं इस कर के नाम पर, कहीं चुंगी के नाम पर तमाम व्यवस्थाएं चलती थी और उससे नागरिकों को भी दिक्कत होती थी, व्यापारियों को भी दिक्कत होती थी और हमारे देश का एक जो ढांचा बनना चाहिए वो नहीं बनता है। 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट की भावना के तहत 1 जुलाई 2017 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी का एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जीएसटी का क्रियान्वयन किया। उस व्यवस्था को चलते हुए 8 वर्ष हो गए और उसमें पुनरावलोकन की उन्होंने फिर से एक पहल करते हुए देश के मध्यम वर्ग को, देश के गरीबों को कैसे और उसमें से राहत दिया जाए, इस भावना के तहत जीएसटी का इसी सितंबर महीने में जो मीटिंग हुई उसमें निर्णय लिया गया। और विशेष रूप से इस निर्णय की खास बात यह है कि सामान्य और गरीब व्यक्ति के उपयोग की चीजें, विशेष रूप से खाने की चीजों पर जो जीएसटी का जो दर था या तो 12% था या 18% था, उसको या तो 5% कर दिया गया है या 0 कर दिया गया है। पहली बार शायद ये सुनने में आ रहा होगा
कि किसी आइटम पे टैक्स जो है 12% था, 18 था और उसको शून्य कर दिया गया। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया, ऐसे अनेक आइटम है जिन पर इस तरह के खाने पीने की चीज़ों पर जो है आइटम्स पे शून्य कर दिया गया है। उसी प्रकार अभी सांसद जी कह रहे थे कि खाने की चीज़ और नहाने की चीज़ पे विशेष ध्यान माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है। सीतापुर में मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव भूमि विवाद में कार्रवाई न होने पर भड़क उठे हैं। उन्होंने समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देने वाली महिला की शिकायत पर गंभीरता से इसको लिया है और मौके पर मौजूद लेखपाल और चौकी इंचार्ज को जमकर फटकार भी लगाई है। विधायक ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि समस्या का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। क्या नाम है? रजनी के अरे उसका राम प्रसाद राठौर है। उसकी जमीन पर वो माफिया लोग कब्जा किए हुए हैं और वो कब्जा जो है अभी तक नहीं छोड़े और छोड़ दिए थे, घूरा लगे हैं। तो नायब गए, कानून को गए, जेसीबी मंगवाया और जेसीबी का पैसा भी इन लोगों ने कहा जेसीबी ले आओ और 10,000 रुपया जमा किया और वो घूरा नहीं हटवाए गए। आज महिला रो रही है और 2 साल 1.5 साल थे, इसलिए मुझे बहुत तकलीफ, मैंने कह दिया है अभी सुधर जाओ। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। चंदौली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने फांसी लगा ली है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, पारिवारिक कलह बताई जा रही है। लखनऊ मॉल में महिला सशक्तिकरण पर हमला, दबंगों ने परिवार को लाठी डंडों से जमकर पीटा है। पुलिस पहुंची है, घायलों को सीएचसी में एडमिट किया गया, हालत नाजुक, आगे रेफर करना पड़ा। फतेहपुर में चोरी के शक में ग्रामीणों ने युवक को बेरहमी से पीट दिया, हालत गंभीर है, सीएचसी में एडमिट है। एसपी बोले अफवाह फैलाने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाए। कुशीनगर में शिवपुर गांव में खेत में गए 10 साल के बच्चे पर बाघ का हमला, सिर में पंजा मारकर किया घायल, हालत नाजुक है, अस्पताल में इलाज जारी। बिजनौर के मंडावली प्रेमपुरी में दोस्तों के विवाद में मारपीट, इलाज के दौरान मौत की खबर, परिजन और ग्रामीणों ने शव को थाने के बाहर रखकर हाईवे जाम कर दिया। बहराइच कैसरगंज में लगातार जानवरों के हमलों से ग्रामीण भयभीत हैं, 3 मासूमों की मौत की खबर है। लोग वन विभाग की कार्रवाई धीमी होने पर नाराज हैं, त्वरित एक्शन लेने की मांग करते हैं। अलीगढ़ में पंचायत चुनाव से पहले विवाद, युवक ने पूर्व प्रधान पर फायरिंग का आरोप लगा दिया है। पूर्व प्रधान ने की है निष्पक्ष जांच की मांग। बुलंदशहर में गुलाबती थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले 3 अंतर्राज्यीय ठग गिरफ्तार, 37 एटीएम कार्ड बरामद, नकली मोबाइल फोन, नकदी मोबाइल फोन, अवैध असला, चाकू, कार, बाइक सब कुछ बरामद। बुलंदशहर में प्राथमिक विद्यालय को मर्ज करने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने नोटिस भेजा है, विद्यालय की दीवारों को जर्जर बता दिया। कानपुर कचहरी में अधिवक्ताओं की हड़ताल देखने को मिली है। बनारस आगरा में पुलिस की कार्रवाई का विरोध, पुलिस आयुक्त को सौंपा है ज्ञापन। बुलंदशहर के नगर कोतवाली में शक्ति मिशन केंद्र का डीएम एसएसपी ने शुभारंभ कर दिया है। नगर का भी निरीक्षण किया गया, महिला संबंधी समस्याओं के निदान में तेजी आई। बहराइच में आदमखोर जानवर का आतंक है, वन्य जीव ने मासूम को अपना निवाला बनाया, परिजनों में कोहराम मच गया। अलीगढ़ में नए एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने संभाला है चार्ज, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से रूबरू हुए, अपनी प्राथमिकता पर फोकस किया। बदायूं में सर्व समाज ने निकाली है नशा मुक्ति रैली, हजारों की संख्या में लोग और स्कूली छात्र शामिल हुए, लोगों को किया गया जांच। मथुरा में पुलिस ने पकड़ी अवैध तमंचा फैक्ट्री, मुठभेड़ में 3 घायल, अभियुक्त गिरफ्तार, मौके से अवैध तमंचा उपकरण बरामद, एक साथी फरार, जांच जारी है। कन्नौज में सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका के बच्चे को अगवा कर बना लिया बंधक, पुलिस ने युवक को एनकाउंटर कर बच्चे को कब्जे से मुक्त करवा दिया। आशिक के घर से 7 जिंदा कारतूस, 1 तमंचा बरामद। बरेली में पीलाखाड़ नदी में मिला युवक का शव, परिजनों की तलाश के बाद मछुआरे ने देखा, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। आगरा में धर्मांतरण गैंग के मुख्य सदस्य सहित 14 गिरफ्तार, 4 आतंकियों से संबंध उजागर, सोशल मीडिया और मोबाइल डेटा से पुलिस ने जानकारी जुटाई। कानपुर में पुलिस आरक्षी ने नौकरी दिलाने के नाम पर 11 लाख से भी ज्यादा की ठगी की है, पुलिस आयुक्त का नाम किया इस्तेमाल, कल्याणपुर थाने का यह मामला। बरेली में दिशा पाटनी के घर फायरिंग का मामला, पुलिस मुठभेड़ में 5वें आरोपी के पैर में गोली लगी है, आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम। बदायूं में गंगा एक्सप्रेसवे पर पलट गई कार, हादसे में 2 सर्राफा व्यापारी की मौत, मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच जारी।
फतेहपुर में मिशन शक्ति 5.0 कार्यक्रम, छात्राओं और महिलाओं को लाइव प्रसारण के जरिए जागरूक किया गया, योजनाओं की जानकारी। बिजनौर में खेत में 440 वोल्ट के करंट से किसान की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज। कानपुर देहात में जिला बार एसोसिएशन ने बनारस में अधिवक्ता से मारपीट के विरोध में प्रदर्शन किया, एसडीएम को सौंपा 11 सूत्रीय ज्ञापन, सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने की मांग। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश को गोली लगी है, दोनों घायल, एक अन्य साथी गिरफ्तार। वाराणसी कचहरी में पुलिस और वकीलों के बीच बवाल, वकीलों ने किया प्रदर्शन, हड़ताल, यूपी के कई जिलों के अधिवक्ताओं ने अपना समर्थन दिया। बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने 3 साल के मासूम को अपना शिकार बना लिया, इलाके में डर का माहौल है, परिजन और सैकड़ों ग्रामीण बच्चे की तलाश में। मेरठ में दबंगों की मारपीट का वीडियो सामने आया, आरोपी पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी घायल है, 2 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, कब्जे से अवैध तमंचा, लूट का मोबाइल भी बरामद। महोबा में आवारा कुत्तों के हमले से बच्चों में डर का माहौल है, नगर पालिका बनाएगी एसीबी सेंटर, काटने वाले कुत्तों को आजीवन कैद किया जाएगा टीकाकरण। ताजगंज में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने सवारियों से भरे ऑटो में टक्कर मार दी, हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल, 2 को अलीगढ़ रेफर करना पड़ा। लखीमपुर में भरभरा कर गिरी है थाने के सामने वाली दीवार, हादसे में 2 लोग घायल, बाल बचिए। सहारनपुर में एंटी करप्शन टीम ने विकास प्राधिकरण के जेई और सुपरवाइजर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया, थाना सदर बाजार से कोर्ट में पेश किया। लखनऊ महिलाबाद में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित, एसडीएम ने सभी विभागों के कर्मचारियों की मौजूदगी में शिकायतों को सुना है, निस्तारण का भी आदेश दिया। गोरखपुर में पूर्व डिप्टी मेयर और वरिष्ठ बीजेपी नेता के बुलडोजर से तोड़ी गई है दुकान, वो माफिया और पुलिस मिलीभगत का आरोप है, धरने पर बैठे नेता न्याय की मांग। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।